हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवदत्त। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल इंग्लिश स्टोरी जिसका टाइटल है नेवर सीट आइडल। आज की इस स्टोरी के माध्यम से आप लोग अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाएंगे। अगर आप लोग भी अपने समय को बर्बाद करते हैं, कोई भी काम नहीं करते, आज की स्टोरी से आप लोग सीखेंगे कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी उसी के बारे में, यह एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल स्टोरी है। इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आप लोग भी अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव यानी चेंजेस ला सकते हैं। इस क्लास में मैं आपको एक एक वर्ड की मीनिंग, एक एक वर्ड को प्रोनाउंस करना और इंग्लिश स्टोरी को कैसे पढ़ते हैं, पैराग्राफ को कैसे पढ़ते हैं, सब कुछ समझाने वाला हूँ, बिल्कुल आसान तरीका से, आसान भाषा में। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आप लोग इंग्लिश स्टोरी पढ़ना लिखना समझना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह के आने वाली वीडियो टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज की स्टोरी को। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है नेवर सीट आइडल, यानी कभी भी खाली मत बैठो। यानी हमें खाली क्यों नहीं बैठना चाहिए, उसी बारे में आज की स्टोरी में बताया गया है, मैं आपको समझाने वाला हूँ। पढ़ते हैं पैराग्राफ को। देयर वाज अ बॉय नेम्ड मोनू, यानी मोनू नाम का एक लड़का रहता था। कहीं पास एक मोनू नाम का लड़का रहता था। हिज मदर, उसकी माँ, ऑफेन यानी अक्सर, टोल्ड हिम यानी कहा करती थी, सन डोंट सीट आइडल, बेटे डोंट सीट आइडल यानी खाली मत बैठो। यहाँ पास याद रखना फ्रेंड्स, जो इसको पढ़ा जाता है ऑफेन, और यहाँ पास जो टी है ये साइलेंट होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, इसलिए इसे ऑफेन पढ़ा जाता है। तो आपको यह बात समझ में आ गई। आगे पढ़ते हैं। डू समथिंग यानी कुछ करो, लर्न समथिंग कुछ सीखो, मूव अहेड इन लाइफ यानी मूव अहेड आगे बढ़ो, इन लाइफ यानी जीवन में। बट लेकिन मोनू ऑलवेज, मोनू हमेशा, इग्नोर्ड यानी इग्नोर्ड में होता है बच्चों नज़रअंदाज करना, किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना। हर एडवाइस, उनकी सलाह को मोनू क्या इग्नोर कर देता था, नज़रअंदाज कर देता था। इन द सेम विलेज, उसी सेम गांव में, देयर वाज अ फार्मर, वहाँ एक किसान थे, नेम्ड मोहन अंकल, जिनका नाम था मोहन अंकल। ही वर्कड हार्ड एवरी डे, वो कार्य करते थे यानी कठिन मेहनत करते थे प्रत्येक दिन। वन डे, एक दिन, ही सेड टू मोनू, उन्होंने मोनू से कहा, सन बेटे, फ्री टाइम इज अ पर्सन्स बिगेस्ट एनिमी, जो ये खाली समय है यह पर्सन्स यानी व्यक्तियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, बिग की सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट है। आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मोनू लाफ्ड एंड सेड, मोनू हंसा और कहा, अंकल आई एम स्टिल किड, मैं अभी तक बच्चा हूँ, आई विल वर्क हार्ड लेटर, मैं बाद में कठिन मेहनत करूँगा। राइट नाउ लेट मी रिलैक्स, यानी तो अभी मुझे आराम करने दो। वन डे, एक दिन, अ वेल्दी मर्चेंट, एक धनी व्यापारी, केम टू यानी आया, द विलेज यानी गांव में, कम की सेकेंड फॉर्म है केम। ही कॉल्ड ऑल द चिल्ड्रेंस एंड सेड, उसने सभी बच्चों को बुलाया और कहा, आई विल गिव, मैं दूंगा, जॉब्स यानी कार्य यानी काम, टू दोज किड्स, उन सभी बच्चों को, हु आर हार्ड वर्किंग, जो कठिन मेहनत करते होंगे, एंड नो और जानते होंगे, हाउ टू यूज देयर टाइम वेल, कि अपना टाइम अच्छी तरीके से कैसे यूज करते हैं। बट फर्स्ट यू मस्ट पास आ स्मॉल टेस्ट, लेकिन पहले तुम्हें पास करना होगा एक स्मॉल यानी छोटा सा टेस्ट। हियरिंग दिस ऑल द विलेज किड, हियरिंग दिस ऑल द विलेज किड्स गेट एक्साइटेड, यह सुनकर गांव के सभी बच्चे क्या हुए, उत्सुक हो गए।
मोनू also thought, मोनू ने भी सोचा अबाउट पार्टिसिपेटिंग यानी भाग लेने की, बट लेकिन देन ही फेल्ट, उसे महसूस हुआ, ही हैड नेवर, उसने कभी भी नहीं सीखा, लर्नड एनी न्यू स्किल्स, नई प्रतिभा, आर वर्कड हार्ड बिफोर, और नहीं काम किया, कठिन मेहनत नहीं की, पहले कठिन मेहनत नहीं की। द टेस्ट वाज सिंपल इन 10 डेज, जो टेस्ट था बिल्कुल साधारण था कि इन 10 डेज यानी 10 दिनों में एवरी चाइल्ड यानी प्रत्येक बच्चे को हैड टू करना पड़ेगा, लर्न वन स्किल यानी सीखना पड़ेगा एक नई स्किल यानी प्रतिभा को, आप देयर चॉइस अपनी पसंद से, लाइक पेंटिंग जैसे पेंटिंग, गार्डनिंग, वुड वर्क, आर सिंगिंग। मोनू वेस्टेड द फर्स्ट 2 डेज, मोनू ने वेस्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया अपने पहले 2 दिन, डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं कर। देन ही नोटिस्ड हिज फ्रेंड्स, फिर उसने नोटिस किया कि उसके दोस्त वर यानी थे बिजी, प्रैक्टिसिंग यानी अभ्यास करने में व्यस्त थे, ही स्टार्टेड फीलिंग वरीड, उसने शुरू कर दिया क्या, चिंता करना, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड सोनू, उसने अपने दोस्त सोनू से पूछा, वाट आर यू डूइंग, यानी तुम क्या कर रहे हो। सोनू रिप्लाइड, सोनू ने उत्तर दिया, आई एम लर्निंग पेंटिंग, मैं सीख रहा हूँ क्या पेंटिंग करना, आई इंजॉय इट, मैं इस पे आनंद कर रहा हूँ, एंड आई थिंक, और मुझे लगता है, आई कैन डू वेल, मैं कर सकता हूँ अच्छा इन इट, इस पे यानी इस पे मैं अच्छा कर सकता हूँ। डेट्स वेन मोनू रियलाइज, तब मोनू को एहसास हुआ, बिकॉज ऑफ सिटिंग आइडल ऑल द टाइम, खाली बैठने के कारण पूरे समय, ही हैड नो स्किल्स, उसके पास कोई भी प्रतिभा नहीं है, एंड नो एक्सपीरियंस, और कोई भी अनुभव नहीं है, ही ट्राइड टू लर्न, उसने कोशिश की सीखने की, समथिंग यानी कुछ, क्विकली यानी जल्दी जल्दी, बट लेकिन टाइम वाज रनिंग आउट, जो समय था समाप्त हो चुका था। आफ्टर 10 डेज यानी 10 दिनों बाद, द टेस्ट डे, जब टेस्ट का दिन था, केम द मर्चेंट सा द वर्क ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन, जो व्यापारी था उसने देखा सभी बच्चों के कार्य को। सोनू शोड हिज ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, सोनू ने दिखाया अपनी एक खूबसूरत पेंटिंग जो बनाया था, एवरीवन प्राइज्ड हिम, सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा की, सम किड्स, कुछ बच्चों ने मेड अमेजिंग वुडन टॉयज, कुछ बच्चों ने अमेजिंग यानी बहुत ही शानदार लकड़ी से बने खिलौने बनाए, सम सैंग लवली सॉन्ग्स, कुछ ने एक अच्छे सुंदर सुंदर गाने गाए, बट When मोनूज टर्न केम, जब मोनू की बारी आई, ही स्टूड विथ हिज हेड डाउन, वो खड़ा हुआ, विथ यानी के साथ, हिज हेड डाउन, अपने सर को झुकाकर, अपने सर को नीचे झुकाकर वह खड़ा हुआ, ही हैड नथिंग टू शो, उसके पास कुछ भी नहीं था दिखाने को। द मर्चेंट आस्क्ड, फिर व्यापारी ने पूछा, सन वाई डिडंट यू लर्न एनीथिंग इन दीज 10 डेज, तो बेटे आपने क्यों नहीं सीखा इन 10 दिनों में कुछ भी। मोनू सॉफ्टली सेड यानी साधारण यानी बहुत ही प्यार से कहा, आई वेस्टेड माई टाइम, मैंने बर्बाद कर दिया अपना समय। द मर्चेंट एक्सप्लेन्ड, फ्री टाइम इज लाइक गोल्ड, जो मर्चेंट था, जो मर्चेंट थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया, समझाया कि फ्री टाइम जो खाली समय होता है एक सोने के बराबर है, इफ़ यू वेस्ट इट, अगर तुम इसे बर्बाद कर दोगे, यू विल रिग्रेट इट लेटर, तुम क्या बाद में पछताओगे। टाइम वेट्स फॉर नो वन, जो समय है वो किसी का भी इंतजार
नहीं करता। आगे कंटिन्यू करते हैं। That day मोनू मेड a promise to himself। उसी दिन से मोनू ने क्या प्रॉमिस किया अपने आप से, ही वुड नेवर वेस्ट टाइम अगेन, कि वह कभी भी आगे समय को बर्बाद नहीं करेगा। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, यूजिंग हिज टाइम, अपने समय का इस्तेमाल करना, वाइजली यानी बुद्धिमानी से, समझदारी से। ही बिगेन रीडिंग बुक्स, उसने शुरू कर दिया किताबों को पढ़ना, लर्निंग न्यू स्किल्स, और नई प्रतिभा को सीखना, एंड वर्किंग हार्ड स्लोली, और कठिन मेहनत करना धीरे धीरे। ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग बॉयज इन द विलेज। वो बिकेम यानी बन चुका था, वन ऑफ द यानी सभी लड़कों में से, सभी गांव के लड़कों में से एक बहुत मेहनत करने वाला लड़का। A few years later, कुछ समय बाद, with the help of his knowledge and skill, अपने ज्ञान और प्रतिभा के मदद से, ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, हिज ओन बिजनेस, अपना खुद का व्यापार, एंड बिकेम वेरी सक्सेसफुल नाउ, और बन गया एक बहुत ही सफल व्यक्ति आज। अब वो एक सफल व्यक्ति बन गया। Whenever someone asked him, जब कभी भी कोई उससे पूछता है, What is the secret of your success, यानी तुम्हारे सफलता का सीक्रेट क्या है, रहस्य क्या है, ही स्माइल्स, यानी वह मुस्कुराता है, एंड सेज, और कहता है, नेवर सीट आइडल, यानी कभी भी खाली मत बैठो, यूज एवरी मोमेंट वाइजली, हर पल को इस्तेमाल करो समझदारी से, डेट्स द बिगेस्ट की टू सक्सेस, सफलता की यह सबसे बड़ी चाबी है कि नेवर सीट आइडल। तो फ्रेंड्स, आज के स्टोरी के माध्यम से आप लोगों ने सीखा होगा कि हमें अपने जीवन में खाली क्यों नहीं बैठना चाहिए। स्टोरी से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अगर अपना टाइम वेस्ट करते होंगे तो आगे आने वाले समय में आप लोग भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स समय एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। आपने भी बहुत सारे लोगों से सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते होंगे आपके आसपास कि अगर एक बार टाइम हाथ से निकल गया तो वो दोबारा नहीं आता। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग भी अपने जीवन में अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते चलिए और मेहनत करते चलिए। आप लोग भी कभी खाली मत बैठिए, हर दिन कुछ न कुछ सीखते चलिए और अपने जीवन को एक अच्छी दिशा की ओर मोड़िए और कुछ न कुछ अपने लाइफ में प्राप्त करिए, जिससे आपको भी अच्छा महसूस होगा। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया होगा, आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। आपको स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा ये भी आप लोग बता सकते हैं। मैंने अपनी तरह से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। तो चलिए, मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही शानदार एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।